Hello everyone, welcome to channel. So as all of you know that no re-NEET is happening according to Supreme Court's order. So you should focus on your NEET 2025, right? So first thing you need to do, have to do for cracking NEET 2025. The most important thing to crack NEET 2025 if you are dropper. Case 1, we will take that if you are a dropper, right? First, we will talk that you have to make a mistake copy, make your mistake copy in which you will write firstly you mistakes you have done in your NEET 2024 attempt, right? Note down your syllabus. Note down your syllabus. If you will listen to me, I would say study everything, everything that is given in your NCRT, right? Be it your digestion and absorption wala chapter, be it your states of matter, be it your solid state, be it your that those three previous initial chapters of plant physiology, right? Study all. Then note down your strong portions, strong chapters, strong topics, weak chapters, weak portion, weak subject, weak topics. First, we will talk about subject wise, right? If we will talk about physics, what you have to do is first write down the syllabus. Second, write down your okay chapters, राइट? मतलब तुमको 2-3 रिवीजन में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? फिर राइट डाउन योर वीक चैप्टर्स, ठीक है? फिर राइट डाउन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स. फिर इन चैप्टर्स में राइट डाउन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स.
स्ट्रॉन्ग चैप्टर में तुम्हारा काम इतना होना चाहिए कि एक रिवीजन में फिर तुम्हारे उस चैप्टर के कोई भी सवाल गलत ना हो। ओके, इस चैप्टर वाले में ऐसा होता है कि 2 से 3 रिवीजन में तुम्हारा काम हो जाए। स्ट्रॉन्ग के लिए 1 से 2 रिवीजन के लिए तुम्हारा काम हो जाए, और वीक चैप्टर्स में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कि जो वीक के जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनमें कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और कौन से वीक टॉपिक हैं, ठीक है। फिर हम लोग की प्रायोरिटी होगी पहले वीक टॉपिक्स कंप्लीट करने का, ठीक है। उसके बाद वीक चैप्टर्स करने का। सेम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ये पूरा सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। सेम फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। 5वां पॉइंट, मेक फॉर्मूला कॉपी, ठीक है। अब आते हैं बायो पे। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसमें भी सब कुछ सेम करना है। फिजिक्स में जो अलग है वो है बुक्स, लाइक बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन फोकस होगा एनसीईआरटी पर। कौन कौन सी बुक यूज करनी फिजिक्स और फिजिकल के लिए? बुक्स फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो एनसीईआरटी, सेकेंड पे मॉड्यूल, और तीसरा मैक्सिमम टेस्ट या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस इतना ही करना है। एनसीईआरटी मॉड्यूल, मॉक टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नीट, एम्स, जेई मेंस एंड एडवांस, राइट। ये 4 चीजें। फिर बायोलॉजी के अगर बुक्स के लिए बात करें, एनसीईआरटी, बायोलॉजी और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। और मॉड्यूल में आई वुड से दिस इज नॉट एन एड प्रमोशन, लेट मी क्लियर यू। मॉड्यूल में आई वुड सजेस्ट आकाश के मॉड्यूल्स। क्यों? क्योंकि इफ यू फोकस ऑन द ट्रेंड, इफ यू फोकस ऑन द ट्रेंड, तो एनटीए आकाश के मॉड्यूल से ही स्टेटमेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और ऐसा रीजन देता है, ठीक है। फिर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
इसके लिए भी NCERT मॉड्यूल, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक कोई बुक जो आपको समझ में आए फॉर मैकेनिज्म, क्योंकि इस बार नीट 2025 का 5 विल बी टफ, राइट। तो ये सब करना है, ये सब सेम है, these all are same for physics, chemistry and biology, right? So all the best. So all the best for NEET 2025. Make a timetable that suits you. Make a good timetable that suits you. Make a good strategy and don't be टॉपर्स के इंटरव्यूज, उससे कुछ नहीं होना है, ठीक है। और दूसरा, सोशल मीडिया बंद कर दो, रखे रहो अपने पास, अलमारी में बंद करके रख दो। फिर पांचवा है ईट हेल्दी। इफ योर हेल्थ विल बी गुड, यू विल give your 200% efficiency and make a proper sleep routine, right? Okay, so all the best. You have good 9 months. I hope you will do better.